तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.3 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर देने में किया है और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, कुल मिला के 3 समरूपता कसौटियाँ हैं। पहली है SSS, मतलब भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समानुपाती हों, मतलब जो अनुपात पहली 2 भुजा का है वही दूसरी 2 भुजा का है, वही तीसरी 2 भुजा का है, तो वो आपस में समरूप होती हैं। दूसरा है AAA, मतलब अगर तीनों कोण त्रिभुज के दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो वो समरूप है। इसे हम AA भी लिख देते हैं। अगर 2 कोण बराबर, तीसरा अपने आप ही बराबर होगा क्योंकि तीनों का योग तो 180 होता है। और तीसरा है, अगर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो और साथ में उनके बीच वाला कोण बराबर हो तब भी ये समरूप है। तो इन तीनों में से किसी एक कसौटी का प्रयोग करेंगे हम। अब आते हैं हम इसके पहले भाग पे। देखो, पहले भाग में यहाँ 60 का कोण है, यहाँ भी देखो 60 का कोण है, यहाँ 80 कोण है, यहाँ भी 80 है, यहाँ 40, यहाँ 40। देखो तीनों कोण बराबर है ना। AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज, अब कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। देखो ABC तो मैंने लिख दिया जी। अब A 60 का है तो यहाँ देखो कौन सा है, P 60 का है, तो समरूपता का ये निशान होता है त्रिभुज P। यहाँ B 80 का है तो यहाँ Q 80 का है, यहाँ Q आ जाएगा, और लास्ट में C 80 का है तो यहाँ R 80 का R आएगा। मतलब ये त्रिभुज सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब आते हैं इसके दूसरे भाग पे। देखो, दूसरे भाग में कोण नहीं दिए गए हैं, भुजाएं दी गई हैं। तो देखो ये 3 और यहाँ पे 6 है, इनका अनुपात कितना आएगा, 3/6 मतलब 1/2। यहाँ देखो 2.5 है और यहाँ पे देखो 5 है, तो 2.5 बटे में 5, तो इनका अनुपात कितना आएगा, ये हटा दो इसको, तो 50 हो गया, 25 दूनी 50 यानी 1/2 आ गया। और तीसरा देखो, ये 2 है और ये 4 है, तो 2/4 कितना होता है, 1/2। अर्थात कि AB, अब यहाँ देखो अनुपात लिख सकते हैं भुजाओं का नाम कि AB बटे में देखो 2/4 क्या था, QR बराबर 1/2 आ गया हमारे पास। दूसरी भुजा थी इसकी AC बटे में, AC 3/6 लिया था हमने ये वाला PQ बराबर 1/2, और तीसरा लिया था हमने BC बटे में PR, ये भी 1/2 आया। अब तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है ना, तीनों भुजाओं का, यानी SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हो गई। अब कौन कौन से त्रिभुज समरूप है उनका नाम लिखते हैं हम। देखो, पहले त्रिभुज का नाम ऐसे लिख लेते हैं हम, ABC समरूप है त्रिभुज। अब यहाँ ये देखना है तुम्हें कि AB, देखो AB किसके समरूप था, QR के, यानी AB का अनुपात QR से बराबर है। और BC का किससे है, BC का अनुपात PR से है। देखो यहाँ B कॉमन आया ना AB और BC में, तो यहाँ देखो R कॉमन आया है, तो जहाँ B आएगा वहाँ R आएगा। अब तीसरा देखते हैं हम, जब यहाँ AB है, AB और R यहाँ को पता लग गया B की जगह है, तो A की जगह क्या आएगा, A की जगह आएगा Q, क्योंकि देखो AB QR के बराबर था, तो R आ गया तो पहले Q आएगा, तो QR, और तीसरा क्या बचेगा, P। इसे फिर से समझते हैं। हमने देखा देखो AB और BC, यहाँ देखो PQ PR और RP, तो यहाँ देखो B कॉमन था इसमें दोनों भुजाओं में, और यहाँ R कॉमन था, इसलिए B बराबर R के आ गया। अब हमें पता है ना कि AB और QP का QR का अनुपात बराबर है, तो अगर AB में B हम मिल चुका है पहले ही, तो देखो A किसके बराबर होगा, Q के बराबर आ गया यहाँ पे। तो अगर हम 2 भुजाएं निकाल चुके हैं, 2 बिंदु मतलब 2 इसके शीर्ष निकाल चुके हैं, तीसरा शीर्ष देखो C था यहाँ पे, तीसरा शीर्ष बचा हुआ शीर्ष P आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप हो गया QRP के। अगला भाग देखते हैं इसका, तीसरा भाग। तीसरे भाग में देखो इस 2 और इस 4 को देखो, यानी MP बटे में DE अनुपात 2/4 अर्थात 1/2 है। अब देखो यहाँ पे 3 और ये 6 है, LM यानी LP अनुपात DF बराबर 3/6 अर्थात ये भी 1/2 है।
लेकिन तीसरी भुजा देखो, ये जो बची हुई भुजा LM है वो EF से अनुपात 1/2 नहीं आ रहा है। 2.5 2.7, ये 2.7 आ जाएगा बटे में 5, ये आपस में कटेंगे नहीं तो ये आ गया। तो देखो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है ना, अर्थात ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अगला देखते हैं हम। देखो यहाँ पे 2 भुजाएं दी हुई हैं और बीच का कोण, यहाँ भी 2 भुजाएं बीच का कोण है, तो ये SAS से हो सकता है अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो। देखो 5 और 10 का अनुपात कितना, 1/2 है, लेकिन 2.5 और 6 का अनुपात 1/2 नहीं है, तो ये भी समरूप नहीं है। इसका 5वां भाग देखो, 5वें भाग में 2 भुजाएं दी हुई हैं और साथ में एक कोण दिया हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि देखो यहाँ जो 2 भुजाएं दी है उनके बीच का कोण ये होना सही होना चाहिए ना, ये कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भुजाएं ये दोनों हैं और कोण अलग दिया हुआ है, कोण यहाँ का दिया हुआ है। जबकि इनकी 2 भुजाएं 2.5, ये वाली भुजा 2.5 और 5, 2.5 और 5 का अनुपात कितना है, 1/2। और ऐसे देखो 3 और 6 का अनुपात कितना है, 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है। दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। अगर इसकी जगह पे ये वाला कोण 80 का होता तब ये दोनों आपस में समरूप थे, लेकिन इस कंडीशन में ये समरूप नहीं है। इसका आखिरी भाग देखो, आखिरी भाग में यहाँ 70 दिया है, 80 दिया है, यहाँ देखो 30 और 80 दिया है। पहले इसका हम तीसरा कोण निकालते हैं। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 70 + 80 जोड़ के घटा दिया, देखो 180 माइनस ये आ गया 150, अर्थात ये आ गया 30 डिग्री। तो तीसरा वाला कोण 30 डिग्री आ गया। अब दूसरे में निकालते हैं। देखो इस वाले में, इसमें 180 माइनस 80 + 30, तो 180 माइनस 110, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो तीसरा वाला कोण आ गया 70 डिग्री। अब दोनों त्रिभुजों के कोण देखो तुम इसके, 70 80 30, 70 80 30, अर्थात दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज DEF सर्वांग सम नहीं, समरूप हैं त्रिभुज। अब किसके समरूप हैं, देखो D 70 का है तो यहाँ P 70 का है, E 80 का है तो यहाँ पे देखो Q 80 का है, तो PQ R के। और कौन सा यहाँ सर्वांग सम नियम लगा, समरूप नियम लगा है हमारे पास, AAA। प्रश्न 2, आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के और कोण BOC 125 का दिया हुआ है, साथ में कोण CDO बराबर 70 डिग्री है। हमें फाइंड करना है इसमें DOC, DCO और OAB। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम कि हमें फाइंड करना है इसमें DOC। देखो DOC कौन सा कोण है, ये वाला। अब ये कोण और ये साथ वाला कोण एक ही रेखा बने कोण है, एक ही रेखा DB पर बने, इस वाली रेखा बने कोण है DB। तो इसको देखो हम रैखिक युग्म से हल कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब यहाँ से DOC निकाल सकते हैं, कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180। तो कोण DOC निकाल लो यहाँ से, DOC बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये आ गया 55 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण है वो आ गया 55 डिग्री। अब एक त्रिभुज के अंदर हमें 2 कोण पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। देखो इसमें हमें ये कोण पता है 70 वाला, ये पता लग गया 55 का, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं हम जो हमसे पूछा गया है DCO। तो त्रिभुज DCO में इन तीनों कोणों को लिखते हैं कोण योग नियम से। कोण देखो ODC जो कि 70 डिग्री का है, कोण DOC जो हमने निकाला है 55 डिग्री का, प्लस कोण DCO जो निकालना है हमें, ये तीनों मिला के 180 डिग्री। ये हमें दिया 70 डिग्री का, ये 55 डिग्री हम निकाल चुके हैं, प्लस ये निकालना है DCO बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 5 7 5 12 125 डिग्री आ गया, प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। तो कोण DCO निकाल सकते हैं हम 180 माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से घटा दो इसको, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ से आ जाएगा
7 में से 2 गया 5, ये भी आ गया 55 डिग्री। मतलब ये दोनों 55 डिग्री के आ गए, ये भी 55 आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना था? देखो तीसरा, 2 कोण निकाल चुके हैं ना हम, तीसरा कोण निकालना है हमें, ये वाला कोण ओ ए बी, ये वाला कोण है। इसको हम डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो जो हमें दिया गया है। देखो त्रिभुज ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के। तो देखो ए, ये वाला जो कोण है ए, किसके समरूपता से निकलेगा? सी से। इस त्रिभुज के अंदर जो सी कोण होगा, इस त्रिभुज के अंदर वही कोण होगा। मतलब ये सी वाला जो कोण है वही कोण ए के बराबर है। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण डी सी ओ बराबर 55 डिग्री। और कारण क्या होगा इसका? कारण ये होगा। इस कारण को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी सी ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए की। प्रश्न 3, समलम ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है। मतलब एक समलम चतुर्भुज है, ये इस तरह से है कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ये दोनों भुजाएं समांतर दी गई हैं। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अर्थात देखो ये विकर्ण और ये विकर्ण एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लो ये ओ है, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। देखो हम पहले ये जांच करते हैं ये क्या है। देखो ओ ए ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा, ओ बी ये भुजा है, ओ सी ये है, ओ डी ये है। इन चारों भुजाओं से मिलने वाले त्रिभुज हम देखते हैं कौन से। एक तो देखो इधर वाला त्रिभुज है, ये और ये दोनों हैं, और एक ऊपर वाला और नीचे वाला है, अर्थात ये और ये है। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम समरूप कर दें तो इनकी भुजाओं का अनुपात अपने आप यही उत्तर आ जाएगा। और समरूप करने के लिए हमारे पास दिया भी है ये कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटे तो इनका एकांतर कोण बराबर होता है। जो जेड के अंदर कोण आ रहा है बराबर हो रहा है, इधर वाला कोण इधर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा इसके समांतर है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 एकांतर कोण, और बिल्कुल इसी तरह से कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, ये एकांतर कोण। और जब दो कोण किसी त्रिभुज के दूसरे दो कोण के बराबर हो जाएं तो इसका मतलब त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज डी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ बी में देखो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, दोनों का एक ही काम है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एक ही कारण है दोनों का। अब त्रिभुज बराबर हो गए, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी ओ सी समरूप है त्रिभुज। देखो समरूपता लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, डी किसके बराबर था? बी के, तो पहले बी आएगा, ओ के बराबर ओ है और सी के बराबर ए है, तो ए बाद में आएगा। अगर हम ये गलत कर देंगे तो आगे सब कुछ गलत होगा। अब देखो हमें कौन सा लेना है, ओ के साथ लेने सारे अनुपात। देखो डी ओ पहले दोनों लिए हमने, तो डी ओ बटे में बी ओ आ गया बराबर, दूसरा क्या लेंगे देखो ओ सी, तो यहाँ पे क्या आएगा ओ ए, तो ओ सी बटे में ओ ए। और हमें निकालना क्या था? देखो ओ ए बटे ओ सी, इसको उल्टा कर देते हैं हम, देखो पूरे को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? बी ओ बटे में डी ओ बराबर ए ओ बटे में सी ओ। देखो यही हमें सिद्ध करना था, बी ओ बटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। प्रश्न 4, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर है तथा कोण 1 बराबर कोण दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2। दर्शाइए कोण त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। देखो अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर को लें तो उसमें कोण 1 बराबर कोण 2 हमें दिया गया है, यहाँ पे हम कारण ले सकते हैं दिया है। अब अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो कोण 1 के सम्मुख कौन सी भुजा है? इस वाले कोण के सम्मुख कौन सी भुजा है? पी आर। तो यहाँ देखो पी आर बराबर कोण 2 के सम्मुख, देखो 2 के सम्मुख ये वाली भुजा है पी क्यू, तो पी क्यू लिख सकते हैं हम पी क्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कारण कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं।
अब इसके बाद देखो ये दो बराबर कर लिया, इसे समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं हम, क्योंकि इसका प्रयोग आगे करने वाले हैं। अब आते हैं हम इन जिन त्रिभुजों को समरूप करना उसमें। देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, दिया है इस अनुपात को लेते हैं QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR। देखो अगर हम इस PR की जगह पे, देखो यहाँ PR दिया हुआ है ना, इस PR की जगह पे हम PQ रख दें तो हमें त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात मिल जाएंगे। QR वैसे ही रखा हमने, QS आ गया बराबर QT भी वैसे ही रखा। अब PR की जगह रख दिया हमने PQ। अब देखो कैसे है, इसे हम चित्र में देखते हैं। QR, देखो QR कहाँ पे हमारे पास, ये पूरी भुजा इतना बड़ा, फिर QS ये छोटी भुजा, उसके बाद QT ये बड़ी भुजा, और फिर PQ ये छोटी भुजा। तो इस तरह हुआ क्या है कि जो बड़ा त्रिभुज था, बड़ा त्रिभुज, ये पूरा बड़ा त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो भुजाएं समरूप हैं और साथ में देखो दो भुजाएं मतलब समान अनुपात में है, और साथ में ये बीच वाला कोण उनके बराबर होगा। तो देखो हम याद वापस आते हैं इस त्रिभुज में जो हमें समरूप करना है। त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में, देखो इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना था, वही दोनों त्रिभुज यहाँ ले लिए हमने। अब इसमें देखो एक अनुपात तो हमें ये दिया हुआ है कि QR बटे में QS बराबर QT बटे में PQ। ये क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया गया है। और उसके बाद अगला क्या है, कोण Q बराबर कोण Q। कोण Q दोनों में है, उभयनिष्ठ है, यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। अब जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और साथ में उनके बीच का कोण, देखो दो भुजाएं कौन सी, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है, और साथ में उनके बीच का कोण ये है। देखो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये है और बड़ी भुजाओं के बीच का कोण भी यही है। तो SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR। प्रश्न 5, त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR क्रमशः S और T पर इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण RTS। देखो यहाँ दिया कोण P बराबर कोण RTS। दर्शाइए RPQ समरूप है त्रिभुज RTS से। देखो त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS, अगर इन दोनों में हम दो कोणों को बराबर कर दें तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे A समरूपता नियम से। तो देखो एक कोण तो है पहले से दिया हुआ ये वाला RPQ में कोण P और RTS में कोण RTS, ये आपस में बराबर है क्योंकि ये ऑलरेडी दिया गया है। दूसरा कोण कौन सा बराबर होगा, ये कोण R, देखो R इस छोटे त्रिभुज में भी है और इस बड़े त्रिभुज में भी है, दोनों में ही R है। तो कोण R बराबर कोण R, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो देखो दो कोण मिल गए ना हमें, इसलिए AA समरूपता कसौटी से लिख सकते हैं हम त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS। देखो किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है। प्रश्न 6, आकृति में यदि ABE सर्वांगसम है ACD के तो दर्शाइए कि ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखो हमें दिया हुआ यहाँ पे त्रिभुज ABE, ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखो इसीलिए AB और AC आपस में बराबर होंगे, AB बराबर AC। यहाँ लिख सकते हैं हम सर्वांगसम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं, सर्वांगसम संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इससे क्या मिलेगा हमें, AB बटे में AC बराबर 1, क्योंकि बराबर चीज़ों का अनुपात निकाला जाए तो अनुपात 1 आता है। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो। साथ में दूसरा निकालते हैं। देखो हमने क्या है, AB और AC इन भुजाओं का अनुपात निकाला है। अब निकालते हैं हम AD और AE का अनुपात। देखो AE इस त्रिभुज में यहाँ है पहला तीसरा,
तो ऐसे पहला तीसरा देखो यहाँ भी लेंगे हम। तो AE बराबर AD, ये क्यों आएगा, ये भी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, यहाँ भी आएगा कारण यही। और इसलिए AD बटे में AE या AE बटे में AD बराबर 1 हो जाएगा ये। अब देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, 1 और 2 से ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो गए। अब आते हैं हम त्रिभुज पे जो हमें समरूप करना है। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो AB बटे में AC बराबर AD बटे में AE, कारण इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक 1 के बराबर है। देखो यहाँ भी 1 के बराबर 1 के बराबर है, ये हो गया। और दूसरा कोण A बराबर कोण A, देखो ये कोण तो दोनों में है, छोटे त्रिभुज में भी और बड़े त्रिभुज में भी। तो कौन सा नियम लगाया हमने, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यही हमें करना था। प्रश्न 7, आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु B पर प्रतिष्ठित करते हैं, जैसे कि देखो चित्र में दिखाया गया है। दर्शाइए, भाग 1 है AEP समरूप है CDP के। देखो इस चित्र को थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। जो ये CE लाइन है, CE लाइन को हमने यहाँ बना लिया। देखो ये CE लाइन है, CE, यहाँ पे E है और ये C, और दूसरी लाइन है D AD, तो ये दूसरी लाइन AD आ गई, ये A और ये D। अब देखो क्या बनेगा, ये त्रिभुज हमने ये बना लिया और एक त्रिभुज ये बना लिया। हमें इन दोनों को, देखो यहाँ पे ये 90 का कोण बना हुआ है और यहाँ ये 90 का कोण दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है, इस चित्र के हिसाब से ये बन गया है। अब हमें त्रिभुज AEP यानी इस त्रिभुज को इससे समरूप करना है। समरूप करने के लिए 2 कोण बहुत होते हैं। तो देखो एक कोण तो हमारे पास कौन सा है, ये 90 का कोण यहाँ भी है, 90 का कोण यहाँ पे है, तो कोण E बराबर कोण D प्रत्येक 90 डिग्री। अब दूसरा कोण कौन सा होगा इसमें, दूसरा कोण ये वाला होगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात कोण APE बराबर कोण DPC, ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो 2 कोण बराबर हो गए ना, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। जब भी कभी हमें त्रिभुज समरूप करने होते हैं हम कोशिश करते हैं कि 2 कोण आपस में बराबर करें त्रिभुज के। जब 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज अपने आप समरूप हो जाएंगे। इसका दूसरा भाग है त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। देखो ABD ABD इन दोनों पे, इनमें देखो एक कोण ये वाला 90 का है, ये D भाग 90 का है, और दूसरा देखो CBE इसमें ये वाला कोण 90 का है। तो इन दोनों में एक तो कोण देखो ADB बराबर कोण CEB, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। और दूसरा कोण B, देखो कोण B इस छोटे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में भी है और साथ में CBE में भी है, दोनों में ही है। तो कोण B बराबर कोण B, ये है उभयनिष्ठ। तो देखो 2 कोण बराबर हो गए ना, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। देखो यहाँ भी हमने 2 कोण बराबर करके त्रिभुज समरूप कर दिया, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका तीसरा भाग AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। देखो AEP का ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ADB का ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो कोण AEP बराबर कोण ADB, ये दोनों कोण प्रत्येक 90 डिग्री के हैं ये। अब दूसरा कोण कौन सा होगा जो AEP और ADB दोनों में कॉमन हो, कोण A, ये वाला कोण। तो कोण A बराबर कोण A, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरह से AA समरूपता से ये भी त्रिभुज समरूप हो गए। AEP समरूप है त्रिभुज ADB। यहाँ जो कोण A बराबर कोण A है, इसको जगह हम पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि देखो A तो कई कोण हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये छोटा सा हो सकता है, पूरा भी कोण हो सकता है। तो इसकी जगह हम नाम लिखेंगे पूरा।
जब हम छोटे इस त्रिभुज AEP की बात करेंगे तो लिखेंगे कोण EAP, और जब हम लिखेंगे ADB की जगह तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर कोण DAB। इस तरह क्या होगा, एग्जैक्ट हमें उसी कोण के बारे में पता है तो अभी भी कोण A बराबर है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट उस कोण के बारे में दिखाया गया है जो हमें निकालना था। चौथा भाग इसका देखो, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC, इसको थोड़ा हम अलग से बना लेते हैं, उसमें से चित्र में से बाहर निकाल के। देखो ये है हमारा E जो 90 डिग्री का है, यहाँ B है और यहाँ C है, और साथ में ये ऐसे टेढ़ा सा बना हुआ है, यहाँ पे D है, ये D और यहाँ P। तो देखो त्रिभुज PDC का ये कोण D 90 डिग्री का है, और BEC का कोण E 90 डिग्री का है। तो कोण PDC बराबर कोण E लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। और दूसरा कोण कौन सा बराबर है जो दोनों त्रिभुजों में आता है, कोण C। कोण C देखो इस छोटे त्रिभुज में भी है और इस पूरे बड़े त्रिभुज में भी है, तो कोण C बराबर कोण C। यहाँ कोण C लिख सकते हैं क्योंकि कोण C पे यहाँ कोई और कोण नहीं है, तो इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। प्रश्न 8, B से समांतर चतुर्भुज ABCD। देखो पहले हम समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं, एक ABCD। अब B से समांतर चतुर्भुज यानी B इस बिंदु से समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ा लेते हैं। बढ़ाई गई भुजा AD पर E पर, यानी ये B से E पर काटती है, इसको यहाँ से E पर काटती है, बढ़ाई गई भुजा को E पर काटती है, तथा भुजा CD को F पर काटती है। इस तरह से दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के। देखो ABE कौन सा त्रिभुज है, ABE ये पूरा बड़ा त्रिभुज ABE, ये जो काले रंग से बनाया गया। दूसरा कौन सा है हमारे पास, CFB ये त्रिभुज। देखो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। समरूप करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो कोण या फिर उनकी भुजाओं के अनुपात। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में हमें इनमें कोण बराबर करने हैं। देखो एक कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, कारण कोण A बराबर कोण C। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हमें एक कोण और बराबर करना है, तो देखो इस वाले कोण को हम इस वाले कोण के बराबर रख सकते हैं, कोण E बराबर कोण CBF। ये क्या है, एकांतर कोण। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके जो जेड के अंदर बने होते हैं कोण ना, एकांतर कोण, वो आपस में बराबर होते हैं। देखो ये वाला कोण ऐसे जेड के अंदर बना हुआ है, एकांतर कोण, ये आपस में बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गए। तो इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। प्रश्न 9, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। पहला भाग ये है। दूसरा भाग है CA बटे में PA बराबर BC बटे में MP। तो पहले इनको समरूप करेंगे, समरूप करने के बाद इनकी भुजाओं का अनुपात अपने आप आ जाएगा। समरूप करने के लिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP को देखते हैं। देखो इसमें दोनों में ही A और A दोनों में ही है। देखो ABC में भी A है, ABC इस त्रिभुज में भी A है, और AMP देखो AMP में भी A है। तो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ है कोण, उभयनिष्ठ लिख सकते हैं इसको हम। और दूसरा कोण है हमारे पास जो हमें दिया है कि प्रत्येक 90 डिग्री, कोण B और कोण M। कोण B कौन सा है, ABC, कोण ABC, और दूसरा कोण AMP, कोण AMP, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। तो देखो दो कोण बराबर हो गए ना। अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हैं
त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये किस नियम से है? AA समरूपता नियम से। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें लेना अनुपात CA। देखो CA कहाँ है? अंतिम और पहला। अब इनका अनुपात लेंगे। देखो CA अंतिम पहला ले तो यहाँ क्या होगा? PA अंतिम और पहला, PA आ गया बराबर। यहाँ BC है, देखो दूसरा और तीसरा BC, तो यहाँ दूसरा तीसरा क्या होगा? MP। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे कारण दे देंगे। तो ये दूसरा भाग आ गया। देखो ये दूसरा भाग है और ये पहला भाग है। प्रश्न 10, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC त्रिभुज और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। देखो पहले इन त्रिभुजों को बना लेते ताकि प्रश्न हमें समझ में आ सके। पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। पहला त्रिभुज क्या है हमारे पास? ABC, ABC, और दूसरा त्रिभुज है FEG, तो ये बना लिया FEG, FE और G। अब देखो दिया है कि CD, C से देखो ये CD आ गया हमारे पास, और दूसरा क्या है हमारे पास? GH, G से H पे आ गया GH। ये इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं, अर्थात ये कोण 1 बराबर कोण 2 है और यहाँ कोण 3 बराबर कोण 4 ले सकते हैं। बिंदु D और E पर हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यदि त्रिभुज ABC FEG के समरूप है, यानी ये दोनों त्रिभुज बड़े बड़े त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, दर्शाइए कि CD बटे GH, देखो यहाँ पे क्या है? CD, यहाँ D था और यहाँ पे H, CD बटे GH यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात, एक इसका और इसका अनुपात हमें किससे लेना है? CD बटे GH AC बटे FG, AC बटे में FG। तो मतलब हमें ऊपर के दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, यानी अगर इस त्रिभुज को इससे समरूप कर दें हम तो ये अनुपात अपने आप आ जाएगा। ऊपर त्रिभुज क्या है हमारे पास? DCA और HGF, मतलब ये अंतिम भाग जो है, और पहले अगर इसको हम सिद्ध कर देते हैं तो इससे क्या होगा? अनुपात लेंगे तो पहला भाग भी आ जाएगा हमारे पास। तो हम पहले अंतिम भाग को करते हैं, तीसरे भाग को, उससे हमारा पहला भाग मिलेगा, और जैसे अंतिम भाग को करेंगे वैसे हम दूसरा भाग करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF। इन दोनों में देखो क्या क्या बराबर है? एक तो कोण A बराबर कोण F है, कोण A बराबर कोण F। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ देखो हमें ऊपर दिया हुआ है ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे कोण A और यहाँ कोण F आपस में बराबर होगा, क्योंकि A बराबर होगा F के, B बराबर होगा E के, और C बराबर होगा G के। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका कारण क्या होगा? ये कारण यहाँ पे दिखा सकते हैं हम कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण देखो, पूरा कोण C, ये पूरा कोण C पूरे कोण G के बराबर है समरूपता से। यहाँ देखो पहले समरूप है, तो यहाँ इसका आधा कोण यानी कि ऊपर वाला कोण, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। अब इसका कारण जो लिखेंगे हमें तो पहले ही निकाल लें, यहीं पे निकाल लें, या फिर यहाँ पे दिखाएंगे कि कोण C बराबर कोण G है, इसलिए हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G होगा, और हाफ कोण C को लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। तो ये पूरा कारण हमें देना पड़ेगा, या तो इसको हम पहले ही निकाल लें, उसके बाद प्रश्न को यहाँ समरूप करना, इन त्रिभुजों को शुरू करें। अब यहाँ दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो गए। तो त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF के। इस तरह से हमारा क्या होगा? तीसरा भाग हल हो गया। सबसे पहले हमने तीसरा भाग हल किया है, ये वाला भाग हो गया। अब इसके बाद दूसरे भाग के, पहले भाग के लिए हमें देखो इन्हीं समरूप त्रिभुजों में इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात को लेना है। देखो यहाँ दिया है CD मतलब ये देखो दूसरा और पहला, CD बटे में यहाँ पे क्या आएगा? GH, ये आ गया GH बराबर, दूसरा क्या दिया यहाँ पे? AC,
AC मतलब तीसरा और दूसरा, AC बटे में FG आ गया यहाँ से। अगर यहाँ पे हम तीसरा दूसरा लेते हैं तो यहाँ भी तीसरा और दूसरा ही लेना पड़ेगा, FG। और देखो यही हमें सिद्ध करना था, ये लिखेंगे और साथ में इसका कारण क्या आएगा, इसका कारण ये आएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। असमरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती होती हैं। अब रह गया तीसरा भाग, दूसरा भाग, ये वाला भाग। इसमें भी हम वैसे समरूप करते हैं कि त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, इन दोनों में देखो पहले DCB मतलब नीचे वाला त्रिभुज, इधर भी नीचे वाला त्रिभुज। एक तो कोण B बराबर कोण E के हो जाएगा, कोण B बराबर कोण E, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है। देखो यहाँ पहले दिया रखा है ना स्टार्टिंग में कि त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज EFG, तो इसको यहाँ मेंशन कर देंगे हम। और दूसरा कोण क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 4। और यहाँ भी पूरा जैसे यहाँ दिखाया हुआ है ना हमने, बिल्कुल वैसे यहाँ दिखाएंगे कि कोण C बराबर कोण G, फिर आधा कोण C बराबर आधा कोण G, और आधे कोण C को लेंगे हम कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये कारण दे देंगे। अब यहाँ पे भी देखो क्या होगा, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। प्रश्न 11, आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। देखो इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम दो कोण बराबर कर लें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF, इनमें अगर हम दो कोण बराबर कर लें तो दोनों आपस समरूप हो जाएंगे। देखो एक कोण तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि देखो यहाँ भी AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है और इधर ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो कोण ADB बराबर कोण EFC प्रत्येक 90 डिग्री। अब हमें दूसरा कोण ढूंढना है। दूसरे कोण के लिए हमें देखो ये दिया हुआ है AB बराबर AC। अगर हम त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC ये दिया हुआ है, दिया है। इसलिए AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C बराबर AC के सामने कोण B, तो कोण C बराबर कोण B हो जाएगा। और इसी चीज़ को हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ABD के अंदर कोण B मिलेगा हमें और ECF के अंदर कोण C मिलेगा। तो यहाँ ले सकते हैं हम कि कोण B अर्थात क्या होगा, कोण B को हम लिख सकते हैं ABD बराबर कोण C को C लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही कोण है। ऐसा कारण क्या आएगा, ये कारण आएगा पूरा। तो यहाँ दो कोण बराबर हो गए ना, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। प्रश्न 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AD, देखो AB, BC ये पूरी भुजा और AD ये इसकी माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR और उसकी माध्यिका PM के समानुपाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AB के साथ PQ का अनुपात, AB अनुपात PQ बराबर BC के साथ QR का अनुपात और AD के साथ PM का अनुपात बराबर है। ये तीनों अनुपात हमें पहले ही दिए गए हैं। दर्शाइए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। देखो त्रिभुज ABC और PQR में दो भुजाओं का अनुपात तो हमें पहले दिया हुआ है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात पहले दिया है, AB और BC। AB ये भुजा है, BC ये भुजा है, इनके अनुपात पहले बराबर। अगर ये वाला कोण बराबर हो जाए, किस तरह से ये कोण इसके बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो हमारा मेन काम है इस प्रश्न में कि इन दोनों कोणों को, कोण B को कोण Q के बराबर करना। तो हम इन दोनों को ही बराबर करेंगे। पहले जो दिया गया है उसका प्रयोग करते हैं। देखो दिया गया जो है उसके हिसाब से देखो AB को ऐसे ही रखा, AB बटे PQ,
बी सी बटे क्यू आर को लिख सकते हो। देखो बी सी कितना है, ये पूरा, और डी क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि ए डी तो मीडियन है, इसका माध्यिका है। तो बी सी की जगह लिख सकते हैं हम 2BD, क्योंकि बी डी का दुगना होगा ना, डी मध्य बिंदु है, और यहाँ पे 2QM ऐसे लिख सकते हैं हम, बराबर AD बटे में PM। यहाँ कारण लिख सकते हैं हम कि BC बराबर 2 गुणा में BD है और QM बराबर 2QR है। ये हो गया। अब देखो ये 2 और 2 कट जाएंगे, इससे हमें क्या मिलेगा। तो देखो इस छोटे त्रिभुज को ध्यान से देखो, AB बटे में PQ, BD बटे में QM, AD बटे में PM। इस छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात इस छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। इससे मिलेगा हमें त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। PQM किससे हुआ, ये SAS समरूपता कसौटी से। अब ये समरूप हो गए ना, और समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, उनके जो ये संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत कोण मतलब यहाँ जो कोण B है वो कोण Q के बराबर होगा। तो इसके बाद आ गया कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत कोण समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये हम समीकरण 1 डाल दें कि उसका प्रयोग करने वाले हैं। देखो शुरू में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्या किया था, हमें कोण B को Q के बराबर ही करना था ना। अब ये बराबर आ गया है तो हम लेंगे इन दोनों भुजाओं का अनुपात और साथ में एक कोण, और ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे BC, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR, BC बटे QR। ये तो हमें दिया है, ये दिया है, और साथ में कोण B बराबर कोण Q, ये समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से आ गया। इसलिए SAS से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इस पूरे क्वेश्चन का उद्देश्य क्या था, सिर्फ इन दोनों कोणों को बराबर करना। कोण बराबर होते ही, ये तो अनुपात हमें पहले ही दिया हुआ था, SAS नियम लगा के समरूपता कसौटी से इसे हम समरूप कर सकते हैं। प्रश्न 13, एक त्रिभुज की भुजा पर बिंदु इस प्रकार स्थित है, यहाँ पे त्रिभुज ABC होगा। एक त्रिभुज ABC की भुजा पर बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC है। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है हमें, ABC, इस पे बिंदु D कुछ इस प्रकार है कि कोण ADC मतलब ये वाला कोण बराबर BAC इस पूरे कोण के बराबर है। दर्शाइए CA का वर्ग बराबर CB गुणा में CD। देखो जब भी कभी भुजाओं का गुणनफल दिया हो या भुजाओं का अनुपात दिया हो, हम त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो यहाँ देखो किस किस को समरूप करेंगे, CA कहाँ पे है, CA ये वाली भुजा है। फिर CB कौन सी भुजा है, CB हमारे पास ये बड़ी वाली भुजा है। ये दोनों किसकी हैं, ABC बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं। CD देखो छोटे वाले त्रिभुज की है। यानी इस छोटे त्रिभुज को इस पूरे बड़े त्रिभुज से ADC को ABC से हम समरूप करेंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। एक तो देखो ABC का बड़ा वाला कोण, ये वाला कोण A, कोण A को हम अगर पूरा लिखें क्या आएगा, कोण BAC, ये बराबर कोण ADC। ये हमें दिया हुआ है पहले से ही, प्रश्न में दिया गया है, ये यहाँ देखो दिया हुआ है। अगला कोण ढूंढना है हमें। देखो अगला कोण क्या है, ये कोण C। ये वाला कोण इस छोटे त्रिभुज में भी है और इस पूरे बड़े त्रिभुज में भी है। तो कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है। समरूप लिखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखो कोण A किसके बराबर था, कोण D के, तो यहाँ पहले D आएगा, C के बराबर C है, लास्ट में C आएगा। अब क्या बचा हमारे पास, D आ गया, C आ गया, A बचा, तो यहाँ DAC आएगा। अब इनका अनुपात ले लेते हैं। अनुपात में क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें चाहिए CA, AB, पहले यहाँ लिखा AB बटे में DA बराबर BC बटे में AC बराबर
AC, पहला तीसरा AC बटे में DC। अब देखो इनमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जिसमें AC है यानी CA है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी इन दोनों अनुपातों को हम आगे बढ़ाएंगे, इनको उसके हिसाब से लिखते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ C से स्टार्ट है तो सब कुछ C के हिसाब से लिखेंगे। ये BC लिखा हुआ है, इसे लिख लेंगे हम CB, ये आ गया CA, यहाँ पे देखो CA और ये CD। देखो इनको क्रॉस गुणा कर देते हैं, इस वाले को इधर गुणा करते हैं, इसको इधर गुणा करते हैं, तो क्या आएगा CA का वर्ग, ये CA और ये CA मिलके CA का वर्ग आ गया, और इधर CB इंटू CD, ये सिद्ध हो गया। प्रश्न 14, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, AC और AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। अर्थात हमें दिया हुआ है कि AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR बराबर AD बटे में PM। यह हमें पहले दिया हुआ है कि तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं। हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ABC है, यह आ गया त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है PQR, यहाँ ले लिया हमने PQR। ABC की माध्यिका है AD, ये D आ गया यहाँ पे, और PQR की माध्यिका है PM। हमें देखो इन तीनों भुजाओं के अनुपात दिए हुए हैं, हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप करने के लिए क्या होगा, अगर हम किसी तरह से ये वाला कोण इसके बराबर कर दें हम, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दो भुजाएं, देखो ये दोनों भुजाएं तो अनुपात पहले ही बराबर है इन दोनों भुजाओं के, तो सिर्फ एक कोण मिलना जरूरी है इसके बीच का। तो SAS समरूपता प्रमेय से ये समरूप हो जाएंगे। तो देखो उसके लिए हम एक रचना करते हैं, जितना AD है उतना ही इसको आगे बढ़ाएंगे हम, और यहाँ पे E तक बढ़ाएंगे, जितना AD है उतना ही इसे आगे बढ़ाया और C से मिला दिया इसको इस तरह से। बिल्कुल यही काम यहाँ भी करेंगे, जितना PM है उतना ही MN को बढ़ाया, यहाँ मान लो N है, और इसको R से मिला दिया। अब हमारा पहला काम है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना, समरूप नहीं सर्वांगसम। सर्वांगसम करके हम ये दिखाएंगे कि ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, ये सिद्ध करेंगे। तो देखो सर्वांगसम करना आसान है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज EDC में एक तो ये बराबर BD बराबर इसके है क्योंकि D मध्य बिंदु है, BD बराबर DC है क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, और दूसरा ये वाला कोण इसके बराबर है। मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होते हैं। जब भी कभी दो रेखाएं ऐसे काटती हैं तो ये आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और तीसरा क्या हमारे पास बराबर है, ये AD बराबर DE, ये रचना की हमने, तो ये रचना से आ गया। अब देखो यहाँ पे इन तीनों से दो भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण बराबर, इस तरह सर्वांगसम हो गए ना। तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज देखो A के बराबर क्या है, E है, और D के बराबर D है, और B के बराबर C आ गया। और किस नियम से हुआ है, SAS सर्वांगसम नियम से। सर्वांगसम होने के बाद हम दिखा सकते हैं कि AB बराबर EC है। बिल्कुल इसी प्रकार, हमें करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार हम लिख देंगे कि ये PQ बराबर इसके है। जैसे इसको किया वैसे उसको भी करेंगे। तो इसी प्रकार PQ बराबर RN, PQ बराबर RN। अब हम आते हैं जो हमें दिया गया है इस पे। देखो इसमें हमें दिया गया है कि AB बटे में PQ बराबर AC बटे में PR बराबर AD बटे में PM। इसमें AB और PQ की जगह पे देखो, AB की जगह रख सकते हैं EC और PQ की जगह रखेंगे RN। तो यह क्या आएगा, EC बटे में RN बराबर AC बटे में PR बराबर AD। AD की जगह हम देखो, AD है क्या, पूरा AE का आधा है, तो AE की जगह रख सकते, AD की जगह रख सकते हैं आधा E, और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ करेंगे हम
आधा पी एन। देखो पी एम क्या होगा, आधा पी एन, क्योंकि दोनों बराबर हैं ना आपस में, तो आधा पी एन। ये हाफ हाफ कट गए। अब देखो ये तीनों किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ई सी, ए सी और ए ई। देखो यहाँ देखेंगे हम, ई सी ये भुजा है, ए ई ये पूरी भुजा है, और ए सी ये भुजा है। ये वाला त्रिभुज, देखो इस त्रिभुज की जो ग्रीन मार्क किया हुआ है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी एन आर के। और जब त्रिभुज समरूप हो गए, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, पी एन आर नहीं होगा, ए सी ई पी आर एन के होगा। और जब त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप होने के बाद क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले कोण को कोण 3 बराबर कोण 4 ले सकते हैं हम, कि कोण 3 बराबर कोण 4 है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। और इसी प्रकार जैसे कोण 3 बराबर 4 है, वैसे लिख सकते हैं कोण 5 बराबर 6 भी है। तो कोण 5 बराबर कोण 6 भी आ गया। अब देखो कोण 3 बराबर 4 आ गया, कोण 5 बराबर 6, इन दोनों को जोड़ते हैं। इसे लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से 3 + 5 कोण 3 + कोण 5 बराबर कोण 4 + कोण 6, कोण 4 + कोण 6। 3 + 5 क्या आएगा, देखो ये पूरा कोण ए आ गया जो हम शुरू से ढूंढ रहे हैं, बी ए सी। तो ये आ गया कोण बी ए सी। और ऐसी यहाँ पे क्या आएगा, क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर। अब आते हैं हम त्रिभुजों में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एक तो हमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, ये तो दिया हुआ है। और साथ में ये वाला कोण जो हमने बराबर किया है, कोण बी ए सी बराबर कोण पी क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ये हमने सिद्ध किया है। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है। मतलब ये 6 मीटर का अगर कोई स्तंभ है 6 मीटर का, तो इसकी जो छाया है वो 4 मीटर की दी हुई है हमें। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मतलब मीनार काफ़ी बड़ी होगी, उसकी छाया जब 28 मीटर है तो ये 28 मीटर दी हुई है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 त्रिभुज बन गए हैं। एक त्रिभुज ये बन गया है, मान लो ये ए बी सी है, और ये ऊर्ध्वाधर है स्तंभ, तो ये 90 डिग्री होगा। मीनार भी सीधी खड़ी है, 90 डिग्री होगा। मान लो ये पी क्यू आर है। एक ही समय पर जो सूर्य का कोण होता है वो सेम होगा। तो यहाँ सूर्य कोण कितना होगा, ये वाला कोण सी होगा और इसका सूर्य कोण ये होगा। सूर्य इस जगह कहीं होगा, तभी इसको इस तरह दिख रहा है, इसको भी इस तरह ही दिखेगा, क्योंकि सूर्य काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो देखो ये एक कोण तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए दोनों त्रिभुजों में, और दूसरा कोण ये 90 के बराबर है। तो इस तरह क्या होगा, इन दोनों को समरूप कर सकते हैं हम कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में एक तो कोण बी बराबर कोण क्यू है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, और दूसरा कोण सी बराबर कोण आर है। ये क्यों है, ये लिख सकते हैं हम सूर्य का कोण एक ही समय पर एक ही स्थान पर बराबर होगा। अब 2 कोण बराबर हो गए इसके ना, तो इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और एक बार जब त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके अनुपात ले सकते हैं हम। अनुपात ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, अभी ए बी और बी सी दिया हुआ है।
ए बी है 6 और बी सी है 4। तो ए बी है 6, पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू हमें ज्ञात करना है। पी क्यू ये है 4 और ये है 28। इसको छोड़ देते हैं हम, इन दोनों को हल करके हम निकाल सकते हैं। देखो 4 से गुणा किया, इसको भाग किया, 4 सत्ते 28, 7 से 6 को गुणा किया तो उत्तर आ गया पी क्यू बराबर 7 6 42। तो मीनार की ऊंचाई 42 मीटर होगी। प्रश्न 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक एबीसी है, ए बी सी, और दूसरा पीक्यूआर है, पीक्यूआर। देखो एबीसी की माध्यिका एडी है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, बीडी बराबर डीसी है, और पीक्यूआर की माध्यिका पीएम है, तो ये क्यूएम बराबर एमआर है। एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, अर्थात इन दोनों भुजाओं का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर दिखाना है। देखो स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब AB बटे में PQ, PQ बराबर BC बटे में QR हो सकता है। अब देखो BC क्या है, BD का दुगुना है ना, क्योंकि BD और DC आपस में बराबर है, D मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2BD बराबर, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 2QM। कारण दे सकते हैं कि D BC का मध्य बिंदु है और Q वो M QR का मध्य बिंदु है। अब इससे होगा क्या, ये 2 और 2 कट जाएंगे, तो आएगा हमारे पास AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM, ये आ गया। और देखो साथ में ये वाला कोण भी बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो अगर हम दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को लें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM, इसमें AB बटे में PQ बराबर BD बटे में QM, ये है, ये देखो हमने यहाँ सिद्ध किया है। और साथ में कोण B बराबर कोण D, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब ये समरूप हो, इस तरह से देखो क्या होगा, SAS समरूपता नियम से ये समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के समरूप हो गया। तो AB बटे में PQ बराबर, अब यहाँ ले सकते हो AB बटे में PQ बराबर AD बटे में PM आ गया, AD बटे में PM। यहाँ से ले सकते हैं, देखो AB बटे में PQ बराबर AD पहला तीसरा बटे में PM, यहाँ से वैसे ले सकते हैं हम। और हमें सिद्ध क्या करना था, AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, तो कोई यही सिद्ध करना था ना। और इसका कारण क्या देंगे हम, कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती हैं।